उनका नेतृत्व में सीएमआई बहुत आगे गया था और जो सीएमआई 1973 में पैदा हुआ, आज के 50 साल हो गया है, इनके जैसा लेने के लिए है, आज खड़ा है और सख्त के साथ खड़ा है। और सोनकर साहब जहां सीएमआई को लीड कर रहे थे और सीएमआई को डबल सर्विस लीड कर रहा था, सोनकर साहब ऑफिसर एसोसिएशन के लिए जो किए हैं काम, वो हम वाक्य में या शब्द में प्रकाश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वो सीएमआई के लिए यादगार रहेंगे। और कोल इंडिया के लिए जो अचीवमेंट लाए हैं, खासकर एमसीएल के लिए जो अचीवमेंट लाए हैं, वो तो जिंदगी भर याद रहेगा हमारा एमसीएल को। सोनकर साहब का और सबसे बड़ा खूबी है, जैसे हम शंकर भाई थोड़ा जिक्र किए हैं, मैं सोनकर साहब का 3 साल पड़ोसी रहा डेरा में। मेरे बच्चों के साथ, मैं सर के साथ इतना जानकर नहीं था। जब मैं मेरा क्वार्टर 2 क्वार्टर छोड़ के सोनकर सर का क्वार्टर, जब हम सुबह वॉकिंग करते बच्चे को जो हम घूमने लेते हैं, भाभी जी और सोनकर साहब दोनों को मिल जाते हैं और मैं वहां से हमारा परिचय हुआ और आगे यहाँ तक आ गया कि सर को मैं कुछ भी मुसीबत हूँ, मैं 7 महीना करीब करीब सर जगन्नाथ एरिया में रहे, मैं आज स्टेज के साथ दावा के साथ कहता हूँ, मेरा एक बार भी आज सीएमआई लीडर हो या पर्सनल दिवस में कभी भी टकरार नहीं हुआ, कभी भी हम दोनों के बीच में भेदभाव हुआ। ये उनका क्वालिटी है, ही नोट हाउ टू मैनेज एवरीबॉडी। इसीलिए उनका फैमिली बेहतरीन फैमिली जो आपके सामने दिख रहा है, बिकॉज जो आदमी को मैनेज करने का कैपेसिटी नहीं है, फंड हो सकता है, क्वालिफिकेशन हो सकता है, एवरीथिंग हो सकता है, बट ही नोट हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। ये उनका खूबी है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनका मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो मेरा सीएमआई का मेंबर भी है, आप घर में बैठे न रहिए, कहीं ना कहीं आप खुद को एंगेज कर दीजिए। आपका ये एनर्जी है, ऊर्जा देश के लिए चाहिए और हम लोग जैसा लोगों को इंस्पिरेशन गाइडेंस हमेशा करते रहिए। सर, आपका अफेक्शनेटेड स्वभाव और आपका जो गाइडेंस, और सबसे बड़ा बात है कि सही टाइम में सही सलाह देना, ये आपसे कोई सीखे। मैं देखा हूं, सर बोलते हैं कि तू हड़बड़ा मत, खाली वेट करो, 5 मिनट वेट करो। मैं सोचा कि कुछ अनहोनी होगा, लेकिन वही अनहोनी खुद करते, ये मेरे को मालूम नहीं था। इसलिए सर का ये क्वालिटी है, हाउ टू डील द सिचुएशन, हाउ टू मैनेज द सिचुएशन, इनसे बेहतर और इसको जानकर नहीं है। और सोनकर साहब का सीएमआई में अभी भी याद है, हमारा डब्ल्यूसी के साथी बोल रहे थे कि सर जहां खड़े हो जाएंगे, इसीलिए हम कोल इंडस्ट्री का लाल बहादुर शास्त्री ही सोनकर साहब को बोलते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री को नॉर्मली लोग अंडरएस्टिमेट करते थे, लेकिन वो जो प्रूव किए, उसका पोटेंशियलिटी जो प्रूव किए, सर भी ऐसे ही प्रूव किए हैं। मैं खुद को सौभाग्यवान मानता हूं कि उनके साथ काम किया हूं और उनके परिवार के साथ पूरा जुड़ा हूं। जैसे मैं आपको जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि मैं उनका पड़ोसी था 3 साल, और भाभी जी के साथ जो लेडीज क्लब का एक्टिविटी होता है, भाभी जी कभी कभी बोलते हैं कि साहब ये करना है, जैसे सेराजी में हेल्थ फिट कैंप हो गया, दूसरा कुछ कैंप है, कभी बोलते हैं, तो हम लोग दिल से करते हैं, क्योंकि वो मानविकता का सेवा करते हैं और इसी काम में सभी का सहयोग होना चाहिए। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, खास करके सोनकर साहब का कैरियर के लिए, उनका परिवार को बैलेंस करने के लिए, सोनकर साहब अपना काम वीडियो दे, लेकिन जो बैलेंस फैक्टर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाभी जी को मैं इसीलिए नमन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, इतना मुश्किल घड़ी में भी वो परिवार की तरह बढ़िया संभाले और खास करके महिला मंडल को जिसी तरह से आगे लिए हैं। और जब भी हमको भी मौका मिलता है, हम भी मदद करते हैं, लेकिन उनका लीडरशिप और सबसे बड़ा उनका क्वालिटी है, नेवर सोज एनीथिंग। कुछ लोग रहते हैं कि सोच करते हैं, शोबाजी ज्यादा, नाटकबाजी ज्यादा करते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल एंड जेंटल, और वो काम से ही फोकस करते हैं और काम से ही सक्सेस होते हैं। उन्हीं का वो खूबी है, मैं उनके लिए नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहां तक अगर परिवार के बच्चे का है, बच्चे लोग तो इंटेलिजेंट है, बोलने का कोई जरूरत नहीं है, अच्छा पोस्ट में है, अच्छे जगह पर नौकरी करना चालू कर दिए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं क्योंकि रांची है, धोनी का सेंटर है, सार खेलकूद वहां करेंगे जरूर, क्योंकि वो साइलेंट बैठने वाला आदमी नहीं है, ये मैं जानता हूं। इसीलिए वहां कभी कभी गेम होगा तो सर बोले कि तुम वहीं रांची आओ, तो हम जरूर सर आएंगे। और वहां धोनी और हमारा इंडिया टीम का खेल होता है, वहां हम लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। ऐसे भी हम लोग का ऑल इंडिया का जो प्रोग्राम होता है वहीं नॉर्मली होता है। तो इसी के साथ में सोनकर साहब का भविष्य जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, फिट एंड फाइन हो, हेल्दी हो, और आप हमारा सीएमआई के लिए जो मार्गदर्शन देते आ रहे थे अभी तक, रिटायर करने के बाद भी
आपका सलाह, आपका सुझाव हम हमेशा अपेक्षा करेंगे और उम्मीद ये भी करेंगे कि आप हमको दिल से सपोर्ट करके सलाह दीजिए ताकि हम लोग आगे जाएं। और CMI का और एक पहल है कि हम हर एग्जीक्यूटिव, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव के लिए रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव कलम भी बने हुए हैं 2.5 साल से। सर आज के बाद काल से उस ग्रुप का मेंबर बन जाएंगे। धन्यवाद। जय मां हिंगला, जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ हिंगला मां उनको आशीर्वाद दे और सुख शांति भरे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री डॉक्टर साहू साहब का। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पीओ बलराम आदरणीय श्री पुरान पटनायक साहब उपस्थित हैं। मैं उन्हें अनुरोध करता हूं कि सर आज की शाम को 2 शब्द से सम्मिलित करने का। धन्यवाद। आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार सन्नोकर, मंचासीन सभी माननीय श्रम संगठनों के नेतागण, CMI के नेता, शिष्टा के तथा मेरे दोनों प्रोजेक्ट ऑफिसर साथी तथा मंच के नीचे श्री सोनकर साहब का परिवार, अन्य समस्तों मेरा नमन। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि क्या कहूँ। इतना सुंदर एवी चलने के बाद तथा 5-6 इतना लोगों के बोलने के बाद सौभाग्य बड़ा अच्छा चीज बोले थे। क्या हम किसी एक सफल व्यक्ति का जब हम लोग सम्मान करते हैं, क्या उसके साथ हम जस्टिफाई कर पाते हैं? क्या उन तमाम चीजों को हम लोग हाईलाइट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं और शब्द भी नहीं मिलते। बल्कि यूं कहिए कि जैसे मिर्जा गालिब का जो शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकला और फिर भी कम निकले। कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन निकल नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। एक छोटा सा समारोह में उनका हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। फिर भी सर बहुत कुछ आपने उपलब्ध किया है और जो आपने योगदान, श्रमदान इस कोल इंडस्ट्री को तथा इस भारतवर्ष को दिया है वो अतुलनीय है और धन्यवाद के आप प्राप्त हैं। सर मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, पर्सनल तौर पे एक लाइन जरूर बोलूंगा। अच्छे दिनों के साथ साथ बुरे दिन में भी हमेशा आप उसी तरह से मेरे साथ खड़े थे, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत कम लोग ऐसे मेरे जीवन में हैं जो आपने जो रोल निभाया है मेरे जीवन में। दूसरा, मेरे भाषण को अंत में बोलते हुए ये करूँगा, सर आपने 88-89 में जो ज्वाइन किया था, बहुत मंजिलें बनाई। जिसे कहते हैं मैं अकेला ही चला था दस्ताने मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो एक फर्स्ट इनिंग्स, जो मुकम्मल फर्स्ट इनिंग्स के बाद एक और कारवां बनाइए, मजरूर सुल्तानपुर के शेर को भी सार्थक कर दीजिए। दोस्तों, इस मंच से मैं सर के परिवार की उज्जवल भविष्य, स्वस्थ भविष्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पुरान पटनायक साहब का। मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन आदरणीय श्री AK सिंह साहब से, पीओ अनंत